हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। इस वीडियो को मैं बहुत पहले बनाना चाह रहा था लेकिन टाइम स्केड्यूल के कारण बन नहीं पा रहा था। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ मैंने 2021 में क्या क्या चैलेंजेस फेस किया था, जैसे कि ट्रेडिंग के ऊपर हो गया, ट्रेनिंग के ऊपर हो गया या फिर पर्सनल लाइफ के ऊपर हो गया। बहुत सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ सो दैट कि आप लोग सीख पाओ, इससे कुछ टेक अवे पॉइंट्स ले पाओ और आपका ट्रेडिंग करियर हो गया या पर्सनल लाइफ के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट आ जाए। फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपको पहले मैं आपको ट्रेनिंग के ऊपर बताता हूँ। मैंने 2 बैचेस कंडक्ट किए थे 2021 में। अगर वहां पे मैं बात करूंगा, देखिए मेरा इंटेंशन ये है, मेरे पॉकेट से अगर मेरा कोई कंप्यूटर बनता है या मेरे पॉकेट से कोई अगर ट्रेडर बन के पैसा ले रहा होता तो मैं उसको कुछ नहीं सिखाने वाला था, क्योंकि इन फ्यूचर मेरा ही कंपटीशन होने वाला है। लेकिन आप अगर सही ट्रेडिंग करोगे तो आप मेरे से पैसा नहीं लेके जाओगे, ये आप मार्केट से पैसा लेके जाओगे। एज ए ट्रेडर हमेशा, जब भी मैंने 6-7 साल पहले जब भी शुरू किया था, हमेशा मैं भी आपके स्टेज पे था, मैं भी सोचता था कि ना मुझे कोई आके सिखा दे, थोड़ा सा हैंड होल्डिंग लर्निंग करा दे, या फिर एक्चुअल ट्रेडिंग होता क्या है, बैक ऑफिस एंड ऑल, प्रॉफिट क्या सच में कमा रहे हैं, ये सारे पॉइंट के ऊपर बात करें सो दैट कि नहीं मैं रिलेट कर पाऊं। हाँ, मेरे को ट्रेडर बनना है तो मैं ये सारे पॉइंट कवर करना चाहिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट ईयर वीडियो में मैंने आप लोगों को सेम पॉइंट बताया था, मैं चाहता हूं सब लोग ट्रेडर बने, लेकिन मैं सबको ट्रेडर नहीं बना सकता और सब लोग ट्रेडर बन भी नहीं पाएंगे। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले ईयर से जो रेशियो था वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, अभी लोग समझ रहे हैं हाँ ट्रेडिंग एक बिजनेस है, लॉस प्रॉफिट, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारे स्ट्रैटेजीज एक पार्ट है, बाकी सारे भी एक एक एलिमेंट है। ये धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं। लेकिन होता क्या है, जस्ट इमेजिन 2-3 दिन या 4 दिन के लिए जो क्लासेस के लिए आते हैं, उसके बाद क्या होता है, मैं 2 दिन पढ़ाने के बाद 2-4 दिन बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग चलता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इश्यू क्या होता है, आप लोगों को मैं ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूं, लेकिन आप लोग सोचते हो कि नहीं आप एटीएम मशीन बन जाओ। लेट्स इमेजिन कोई अगर मैं सेटअप दे रहा हूं तो डेफिनेटली उसके अंदर भी लॉसेस होंगे, उसके अंदर भी आपको ड्रॉडाउन फेज आएगा, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं हाँ हमेशा से ये प्रॉफिटेबल ही होना चाहिए। जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा दिखा, प्रॉफिट ज्यादा लिखा, क्वांटिटी ज्यादा कर लेते हैं या अपने हिसाब से ट्विक उसको कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है जो लर्निंग कर्व है वो हमेशा बहुत ज्यादा हो जाता है और इन द एंड में पैसा लिमिट है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और पैसा जब ड्रॉडाउन होने लगता है, राइट, फिर हम लोग ट्रेडिंग को बदनाम करने लगते हैं कि नहीं ट्रेडर नहीं होता है, ट्रेडिंग नहीं करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको, मैं अकेले नहीं हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया के अंदर जिन लोग एक्चुअल में पैसा कमा रहे हैं। लिमिट है, कम लोग हैं, सेम जैसे बाकी सारे बिजनेसेस होता है, परसेंटेज विल रिमेन लेस, क्योंकि इसीलिए ये फील्ड में इतना इंटरेस्टेड है। अगर सब लोग ट्रेडर बन रहे होते, 100% का अगर एक्यूरेसी होता, सब लोग ट्रेडर बन रहे होते, तो फिर इतना प्रॉफिट मार्जिन में नहीं निकलता। परसेंटेज ऑफ ट्रेडर्स कम है, इसी के लिए हम लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये फील्ड पैसा कमाने के लिए। लेकिन आप एक बात सोचिए, जब एक बार आप ट्रेडर बन जाओगे तब आप अपने हिसाब से ट्रेड करोगे, आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा, आपका कैपिटल, आपका रिक्वायरमेंट, आप अपने टाइम के हिसाब से ट्रेड करोगे। दीज आर द मेन बेनिफिट। जो आप ट्रेडर अगर बनोगे तो उसके लिए आपको एफर्ट्स देना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा, और ये चैलेंजेस हमेशा मुझे फेस होता है। जब भी मैं क्लासेस लेता हूं या फिर यूट्यूब में भी आप देखे होंगे, जब भी वीडियो बनाता हूं, मेरा फोकस ओनली ऑन कंटेंट के ऊपर रहता है, कैसे मैं आप लोगों को चीजें सिखा पाऊं। मैं कंसिस्टेंसी हमेशा बना के रखता हूं कि नहीं हाँ कोई भी प्रॉफिट हो गया, लॉसेस हो गया, ये आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही है तो उसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं। अगर जिन लोगों को रियली ट्रेडर बनना है, आप अगर हम फ्री कंटेंट भी देखोगे तो भी आप धीरे धीरे ट्रेडर बन सकते हो। कोई ना कोई चीज आपको 100% हेल्प करेगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे ट्रेडर बनाऊं, पहले पैसे कम था, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर ऑप्शन बाइंग सेलिंग, ये सारे होकर धीरे धीरे अकाउंट मेरा ग्रो किया है, तो डेफिनेटली आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो पहला मेरा चैलेंजेस हमेशा था, अभी भी है, और इन फ्यूचर भी मैं और एक वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा ये चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है, कि नहीं हाँ मैं ज्यादा ट्रेडर कैसे बना पाऊं, जो मेरा इंटेंशन है वो किस तरीके से कर पाऊं, या फिर एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क सब लोगों को दे पाऊं कि हाँ ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या चीजें आपको करने का जरूरत है। हिट द लाइक बटन, 10,000 लाइक आता है तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक में प्लान करूंगा हाउ वी कैन मेक आवर लाइक जो 2022 का ईयर आ रहा है उसको किस तरीके से हम लोग द बेस्ट ईयर बना पाए एज टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। तो मैं क्या क्या प्लान किया हूं और आप लोगों का एफर्ट्स क्या होना चाहिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो प्लान करूंगा। वन मोर पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे मेरे पास मेल आते हैं, लेट्स से कि नहीं पैसे लॉस हो गया, मैं बहुत लो बैकग्राउंड से आता हूं, फार्मर हूं, सुइसाइडल थॉट्स आते हैं, या फिर आपको पैसे की नीड है, मुझे पता है आप लोग ट्राई कर रहे हो एंड ऑल एवरीथिंग। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर इनिशियल स्टेज में आपको हर एक जगह से हेल्प मिलने लगा तो आप ट्रेडर नहीं बनोगे। मैं आपको मेरा स्टोरी बता सकता हूं, इनिशियल टाइम में अगर मेरे घर वाले जितना मैं पैसा रिक्वायरमेंट कर रहा था ट्रेडर बनने के लिए उतना पैसा अगर दे देते, आज मैं ट्रेडर बन नहीं पाता, क्योंकि जब आपके पास कोई वे नहीं रहता, राइट, तो आप स्ट्रगल करते हो
हो और अगर उससे ओवरकम आप कर गए तो 100% आप कुछ ना कुछ बेहतर इंसान बन जाओगे। अब अगर आप ट्रेडर नहीं हो तो डेफिनेटली आपको पैसे का रिक्वायरमेंट होना नहीं चाहिए, और द डे यू बिकेम ए ट्रेडर आपको पैसे आने लगेंगे, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो गया, लोग ही आपको ऑफर करने लगे कि नहीं आप पैसा ले लो। तो आपको फोकस करना चाहिए ट्रेडर बनने के लिए, ना कि किस तरीके से मार्केट में जाके कल ट्रेड करे। और ट्रेडिंग सीखने के लिए कभी भी बहुत बड़ा कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेटिव अभी उन्होंने पेटीएम में इन्वेस्ट किया था और ऑलमोस्ट 1 लाख लॉस किए, जो कि उनका 2 या 3 महीने का सैलरी होगा। उन्होंने अपना डिमांड अकाउंट बंद कर दिया, ट्रेडिंग बंद कर दिया और यही बोले कि नहीं स्टॉक मार्केट जुआ है, पैसा नहीं बनता है। ये क्यों हुआ? एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखो, मार्केट आपसे कभी पैसा तभी लेके जाएगा जब आप मार्केट के अंदर पैसा पुट करोगे। अगर आप मार्केट के अंदर पैसा पुट किए हो विदाउट हैविंग एनी नॉलेज, आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख अगर पुट कर रहे हो तो फिर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। आपको अगर मैं बोलूं मुझे 50 लाख दे दो और आप मुझे जानते नहीं हो, आप क्या मुझे 50 लाख या 10 लाख या 5 लाख दे दोगे? नहीं। दैट मीन्स आपको पता ही नहीं जो फील्ड के ऊपर, उसके ऊपर पैसा डालना नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो मेक श्योर कीजिए कि नहीं 10,000 15,000 या मैक्सिमम 1 लाख रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दैट टू कि आपका इनकम का 5 से 10% ही यूटिलाइज करना, सो दैट कि नहीं ये फील्ड को समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। 3 महीना 4 महीने 1 साल 2 साल अगर आप दोगे तब जाके ये कन्वर्ट हो सकता है आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे। फर्स्ट थिंग, अकाउंट में पैसा ज्यादा रखना ही नहीं है जब तक आप ट्रेडर नहीं बने हो। डोंट ब्लेम द मार्केट, यू आर द ओनली रीजन कि नहीं अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो ये हमारे अंदर गलती है, मार्केट का कोई गलती नहीं। आई होप ये मेरा पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं मेरे 2021 में ट्रेडिंग करियर के ऊपर क्या चैलेंजेस फेस हुआ है। ये एक ऐसा ईयर था जहां पे मेरा कैपिटल बहुत ज्यादा इंक्रीज भी हुआ था और वहां से ड्रॉ डाउन भी हुआ था, और उसके बाद अभी बहुत अच्छा एक कैपिटल बन चुका है और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बन चुका है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मैं एक इंट्राडे ट्रेडर था, कंटिन्यूसली मैं इंट्राडे ट्रेड करता था 4 to 5 ईयर्स, और मार्जिन भी थे बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग को हेज करके मार्जिन लेना नहीं पड़ता था। इंट्राडे के अंदर हम लोग को बाय डिफॉल्ट मार्जिन मिलता था। तो इससे क्या होता था, क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा था। जैसे जैसे धीरे धीरे सेवी का मार्जिन ब्लॉक होने लगा तब मैंने सोचने लगा कि नहीं हाँ इतना टाइम कंज्यूम होता है, मुझे सुबह से शाम लेके बैठना पड़ता है। क्योंकि जब मैं फ्यूचर में ट्रेड करता था 2020 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे मेरे लिए ट्रेडिंग 1 घंटा ही होता था। लेकिन जब मैं ऑप्शन सेलिंग में आने लगा, मुझे आई हैव टू सी द स्क्रीन, कभी स्टॉप लॉस में निकालना पड़ा, कभी कुछ लेग ऐड करना पड़ा, कभी रोल ओवर करना पड़ा, इसके लिए स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता था। और ये दिन भर में चाहता नहीं था बैठना, पैसा बहुत अच्छे मिलते थे। लेकिन सेबी जब से मार्जिन बंद कर लिया तभी मैं सोचने लगा कि नहीं आई हैव टू सिट टू द पोजीशन, सो दैट कि नहीं इंट्राडे के अंदर इतना मैं और बार बार ऑर्डर लेना एंड ऑल ये सारे ना प्लान करूं। लेकिन जब आप नया चीजें सीखते हो राइट, डेफिनेटली यू विल गोइंग टू लूज समथिंग। तो वही हुआ हमेशा मार्केट में हो गया, या कहीं पे भी आप ये पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप नया चीजें सीखते हो राइट, डे 1 से कभी आप सक्सेस नहीं करोगे, तो 100% आप गिनने वाले हो। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर कर जाओ। तो जैसे मेरा जैसे लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट था उससे 30 40 50% का मेरा ब्रैकेट था, इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। और ड्रॉडाउन भी बहुत ज्यादा हुआ था। अगर आपको इन डिटेल्स में जानना है लास्ट ईयर मैंने कितना कमाया था, ऑलरेडी वीडियो में पोस्ट कर चुका हूं। एंड अभी 2021 में भी मैंने कितना पैसा कमाया है वो भी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप लोग देखे नहीं हो, मैं एक काम करूंगा एंड स्क्रीन में वो वीडियो लगा दूंगा, सो दैट कि उसको जाके आप देख सकते हो, सो दैट कि आप एक ट्रेडर का अकाउंट देख सकते हो, कितना % वो लॉस करता है, कैसे वो उतना कितना प्रॉफिट होता है, कितना चार्जेस लगते हैं, सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। न्यू चीजें ट्राई करने से कुछ कैपिटल मेरा ड्रॉ डाउन भी हुआ। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, जब भी आप कुछ लॉसेस करते हो, अगर आप बस उसको लॉसेस की तरह ले रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं हमेशा लॉसेस को एज ए लर्निंग लेता हूं। हाँ, मैं ये मानता हूं मैंने 1 लाख पे करके ये गलती मैंने सीखा है, या फिर ये एक न्यू ट्रेडिंग ऑफ स्टाइल मैंने सीखा है, या फिर लॉसेस कैसे नहीं किया जाता ये मैंने सीखा है। तो मैं कुछ अमाउंट मार्केट के अंदर पुट करता हूं और पता चलता है हाँ ये सेटअप काम नहीं कर रहा है, 5 दिन और ट्राई करता हूं, फिर पुट करता हूं। क्योंकि द डे आई अंडरस्टूड कि नहीं हाँ पोजिशनल कैसे काम करेगा, उसके लिए सारा लॉसेस रिकवर हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग को टाइम चाहिए टू आइडेंटिफाई कि नहीं कौन सा स्ट्रैटेजी, कौन सा टाइम फ्रेम मुझे सूट कर रहा है पोजिशनल। तो मैंने वही किया, फिर ड्रॉ डाउन किया, उसके बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने लगा। तो ये मेरा जो फेज था इंट्राडे से पोजिशनल शिफ्ट होना, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस था जिसको मैंने ओवरकम किया है 2021 में। और इसके साथ एक स्केलेबिलिटी का भी इशू था, क्योंकि मैं हमेशा से एज ए इंट्राडे ट्रेडर 4 लाख 5 लाख, क्योंकि उस टाइम पे मार्जिन भी थे, 10 लाख मैक्सिमम कैपिटल मेरे लिए बहुत होता था।
था। उसके जब मार्केट क्रैश हुआ, बहुत बड़ा पैसा बना, उसके बाद जब कैपिटल बड़े हुए 1 करोड़ के आसपास बना, 1-1.5 करोड़ बना, तब मैंने ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट किया क्योंकि आई नीड टू मेक पीसफुल मनी। क्योंकि मैं एक ऑर्डर के साथ इधर हेल्प ऑफ थीटा डी के टाइम वैल्यू के कारण कुछ पैसा थोड़ा सा इजी में थोड़ा सा बनता है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी एज ज्यादा रहता है, तो उसके लिए मैंने उसको चूज किया क्योंकि ज्यादा कैपिटल में वो मेरे लिए इजी होता था। क्योंकि फ्यूचर 20-50-100 लॉट शॉर्ट करना डजंट मेक एनी सेंस इन इंट्राडे, तो मेरे लिए वो सेंस नहीं बताता। तो फिर जहां पे ज्यादा लिक्विडिटी है बैंक निफ्टी मैंने वहां पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। फिर वहां पे इशू क्या हुआ, जब मेरा अकाउंट जैसे 10 लाख से 20 या 30-40 हुआ, या फिर 1 करोड़ से 2 CR 3 CR ऐसे बना, 2 to 3 टाइम उसको डबल करने के बाद 5 CR होने के बाद 5 को फिर से 10 या 10 को 20 करने में डेफिनेटली मुझे पता है जिस पॉइंट पे मैं ट्रेड कर रहा हूं उसका जो स्लिपेज हो गया या फिर उसका एग्जीक्यूशन टाइम, एग्जिट इन आउट टाइम फ्रेम, ये सारे मुझे इफेक्ट करने वाले हैं। तो ये बड़ा मेन चैलेंजेस था कि नहीं बड़ा क्वांटिटी कैसे हैंडल किया जाएगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे मैं उसको ओवरकम किया और अभी मैं 24,000 क्वांटिटी इजीली हैंडल कर सकता हूं और उसके ऊपर मेरा कॉन्सेंट्रेशन है। तो मैं लास्ट ईयर भी मेरा अकाउंट डबल किया था और इस ईयर भी मैं ऑलरेडी अकाउंट डबल कर चुका हूं। ये मैं आपको दैट टू इन टर्म्स ऑफ CR कैपिटल, मतलब बड़ा कैपिटल के ऊपर भी अकाउंट डबल हो चुका है। तो आपको बहुत सारे लर्निंग मिलेगा, जो मैंने आपको वीडियो प्रॉमिस किया है, एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आपको एक लर्निंग कब मिलेगा, किस तरीके से ट्रेडर एक इवॉल्व होता है। तो चलिए लास्ट चैलेंजेस मैं आपको बताता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेरे पर्सनल लाइफ के ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट इमेजिन कि नहीं 6-7 साल पहले अगर मैं देखूं आपके लाइफ में ही होगा, 25-26 या फिर 24-23 का ये जो एज रहता है ना, ये हम लोग प्लान करते हैं कि नहीं हाँ पैसा बहुत कमाए सो दैट कि नहीं आने वाले टाइम में हम लोग अपने घर वालों को हो गया, जो फैमिली आने वाला है उनको बहुत अच्छा टाइम दे। लेकिन जैसे मैं अभी 29 में हूँ, ये 5-6 साल जाने के बाद हम लोग इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए कि नहीं हम अपने आप को भी टाइम नहीं दे पाते, ना फैमिली वालों को दे पाते हैं, ना जो आने वाले हैं उनके लिए दे पाते हैं। तो इसके लिए ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि मैंने एंगेजमेंट भी किया, उसके बाद मेरे घर वालों भी बार बार ये बोलने लगे कि पैसा तो कमाने लगा है, फिर इतना क्लासेस हो गया, हर दिन एक वीडियो बनाने का क्या जरूरत है। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा ये चलता है कि नहीं कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो चाहते हैं कुछ एक वीडियो आएगा तो उससे कुछ लर्निंग मिलेगा। तो मेरा फोकस ये रहता है कि अगर मैं 1 भी मिनट का अगर मुझे लगता है कंटेंट है तो उतना ही मैं वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। मैं इधर उधर का बात है जो मैं खुद नहीं देखता, मैं ग्लोबल डाटा हो गया, ओआई डाटा हो गया, मैं नहीं देखता हूं ना, मैं यूट्यूब में आप लोगों को बताता हूं। क्लासेस एक ऐसा चीज है कि नहीं मैं चाहता हूं आप लोगों को सिखाना, एंड दिस द प्लेटफॉर्म कि ना आप लोग मेरे सामने होंगे तो ही मैं सिखा सकता हूं। बट डोंट वरी, इन फ्यूचर थोड़ा सा मैं क्लासेस का रेशियो थोड़ा कम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं आप लोग ज्यादा एफर्ट्स डालो। जैसे कि नहीं मैं कुछ वेबसाइट बना रहा हूं, मैं प्लान बताऊंगा आने वाले टाइम में, जिससे कि आपको मैं क्वेश्चन पूछूं, आप लोग रियली मेरे वीडियो देखकर क्या सीख रहे हो, क्या सच में आप सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तभी मैं स्टूडेंट पिक करूंगा। तो कुछ प्लान मेरा है जिससे मुझे एक्चुअली में पता चलेगा कि नहीं मैं जिनको सिखाने वाला हूं क्या उतना वो एफर्ट्स पुट करते हैं या नहीं पुट करते। तो अभी मैं पोजिशनल ट्रेडर बनने के कारण जैसे मेरा प्लान था कि नहीं मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूं, घर वालों को घूमने के लिए टाइम दूं, अपने आप को टाइम दूं, ये सारे चीजें थोड़ी सी ओपन अप होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी प्लान कर रहा हूं कि नहीं मनी इज नॉट एवरीथिंग, पैसा हम लोग धीरे धीरे कमाएंगे, लेकिन उसके लिए हर बार स्क्रीन के सामने बैठे रहना जरूरी नहीं है। इट कैन बी, मतलब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, ये एटलीस्ट मैं फील कर रहा हूं। और 1-2 साल अगर मैं प्रैक्टिस करूंगा तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि नहीं हाँ जो इतना मैंने इंट्राडे में बनाया था उतना मैं पोजिशनल में भी उससे कहीं ज्यादा का बना सकता हूं या नहीं बना सकता हूं, ये टाइम लगेगा। अभी मेरा लास्ट ईयर का रिटर्न ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, लास्ट ईयर का इतना प्रॉफिट था उससे ज्यादा प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन स्टिल एज ए ट्रेडर आपको हमेशा इवॉल्व होना पड़ता है, आगे जाके और स्केलेबिलिटी का इशू आ सकता है, आगे जाके में भी हो सकता है कि ना ड्रॉ डाउन फेज आए। तो ये सारे एज ए ट्रेडर हम लोग चैलेंजेस फेस करेंगे आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में डोंट वरी, मेरा बहुत सारा प्लान है 2020 में, जिस तरीके से रिटेल ट्रेडर किस तरीके से इवॉल्व कर सकता है, जिनको रियली सीखना है। अगर आप लोगों को सच में ट्रेडर बनना है तो मेक श्योर कीजिए कि थोड़ा सा एफर्ट्स आप कंटिन्यू लगाते रहिए, और मैं आपको धीरे धीरे बता रहूंगा किस तरीके से एक स्मॉल ट्रेडर धीरे धीरे इवॉल्व होकर ट्रेडर बनता है। बहुत सारे प्लानिंग है, बहुत सारे वीडियो है, हिट द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू।